आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलें स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 66 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आज पहले मैं लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स का लूँगा, उसके बाद फिर जो है वो मैं मूव हेड करूँगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ऊपर। तो कल हमने बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स जो थे उनको स्टडी किया था। आज हमने जो है वो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स जो हैं उनको स्टडी करना है, और इनका एब्रीविएशन होता है MMV। ठीक है जी। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देखते हैं हम। तो इसको हम सिंगल स्विंग और वन शॉट और डिले मल्टी वाइब्रेटर का नाम भी देते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल स्विंग। ठीक है जी, सिंगल स्विंग और वन शॉट और डिले मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है जी, ये इसके नाम है। सिंगल स्विंग, वन शॉट या डिले मल्टी वाइब्रेटर, इसको इन नामों से भी हम पुकारते हैं। इट हैज़ वन स्टेबल स्टेट। It has one stable state। इसके पास एक स्टेबल स्टेट होती है एंड वन क्वाजी स्टेबल स्टेट, और दूसरी जो होती है वो क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। क्वाजी का मतलब होता है कि वो स्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसको आप क्वाजी स्टेबल स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्वाजी स्टेबल स्टेट बाय अप्लाइंग the external triggering pulse। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स जो अप्लाई करें तो इसको स्टेबल स्टेट से आप क्वाजी स्टेबल स्टेट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये दोबारा बट इट रिटर्न्स back to the stable state after टाइम डिले। लेकिन कुछ टाइम डिले के बाद ये दोबारा अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप जो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स है वो एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स जो है उसको अप्लाई करके जो स्टेबल स्टेट है उसको क्वाजी स्टेबल स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो क्वाजी स्टेबल स्टेट के अंदर तो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो खुद ब खुद दोबारा स्टेबल स्टेट में आ जाती है। लेकिन ये चीज़ जो थी वो बाईस्टेबल के अंदर नहीं होती। बाईस्टेबल में जब आप उसको एक दफ़ा कन्वर्ट कर देते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वो दूसरी स्टेट में ही रहती थी। वो वापस दोबारा खुद किसी टाइम के बाद जो है वो नहीं आ जाती थी स्टेबल स्टेट के अंदर। तो इट सप्लाइज ए सिंगल आउटपुट पल्स it supplies a
सिंगल आउटपुट पल्स, तो ये सप्लाई करता है एक सिंगल आउटपुट पल्स को ऑफ डिजायर्ड ड्यूरेशन, जो एक ख़ास टाइम के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए जो है वो अप्लाई की जाती है फॉर एवरी इनपुट ट्रिगरिंग पल्स, फॉर एवरी इनपुट ट्रिगरिंग पल्स। ठीक है, जो हर इनपुट ट्रिगरिंग पल्स जो है उसके लिए सप्लाई करता है एक सिंगल आउटपुट पल्स को। ठीक है जी, तो अब हम जो है वो इट सप्लाई सिंगल आउटपुट, यानी कि एक सिंगल आउटपुट पल्स एक डिजायर्ड ड्यूरेशन के लिए आपके पास आती है जब आप हर इनपुट ट्रिगरिंग पल्स देते हैं। यानी कि वो एक डिजायर्ड ड्यूरेशन के लिए आपके पास आउटपुट के ऊपर पल्स रहती है हर इनपुट पल्स के लिए, लेकिन उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो दोबारा रिटर्न बैक हो जाती है। यानी कि अगर वो क्वाजी स्टेबल स्टेट में गई है तो वो क्वाजी स्टेबल स्टेट से अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है जी, अब हम जो है ज़रा इसकी, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी विल मेक इट सर्किट डायग्राम। इसकी सर्किट डायग्राम जो है उसको बनाकर देखते हैं। तो आप देखें कि यहां पर ये एक NPN ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और इस NPN ट्रांजिस्टर का ये जो एमिटर है इसको ग्राउंड किया गया, इसको आप कह दें Q1 ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, ये इसकी बेस है और इस बेस के साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि C2 है और इधर से ये पॉइंट S है। यहाँ से ये पॉइंट ऊपर जा रहा है और इधर ये हमारे पास RL1। ठीक है जी, RL1 जो है ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। इस RL1 के साथ यहाँ पर ये एक R2 रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है। इधर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A जो है ये इधर एक कैपेसिटर C1 है उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि रेजिस्टेंस है R3।
और इस रेजिस्टेंस R3 के साथ यहाँ पर माइनस VBB बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब यहाँ से ये इधर ले आए आप, तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस RL2 है। और ये रेजिस्टेंस RL2 जो है इसके साथ ये कोई पॉइंट भी है, इधर ये कोई पॉइंट भी है और इस पॉइंट बी के साथ इस तरफ एक रेजिस्टेंस ये लगी, इसको आप कह दें कि ये रेजिस्टेंस R1 जो है वो लगी हुई है। अब इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर ये NPN ट्रांजिस्टर जो है वो लगा हुआ है और ये इसका ग्राउंडेड है। ठीक है जी। ये Q2 आपके पास ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर की जो बेस है, ठीक है जी, ये जो ट्रांजिस्टर की बेस है, ये ट्रांजिस्टर की बेस कनेक्टेड है R2 रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारे पास सर्किट है। यहाँ पर ये प्लस VCC, ठीक है जी, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम, ठीक है, ये फिगर 1A सर्किट डायग्राम ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये सर्किट डायग्राम है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। ठीक है जी। अब आप इसकी साथ ही मैं एक और इसकी ब्लॉक डायग्राम जो है वो भी बना देता हूँ, तो आप देखें कि ये यहाँ से ये 1 आपके पास एम्पलीफायर सर्किट है और ये A पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 सर्किट है और ये B पॉइंट है। इसको यहाँ पर मिलाएं तो ये हमारे पास कैपेसिटर है C और इसको इसके साथ मिला दें। अब A को इसके साथ मिला दें, तो इसको आप कह दें ये फिगर 1B है। ये ब्लॉक डायग्राम है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की।
ठीक है जी, ये बाग डायग्राम है हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मल्टी वाइब्रेटर है इसमें दो ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2, दो रेजिस्टेंसेस RL1 RL2 और R1 R2 और R3 को माइनस VBB के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ऊपर वाला सर्किट जो है उसको प्लस VCC कलेक्टर के साथ जो कनेक्टेड है बैटरी से बाइस किया हुआ है। ठीक है जी, ये अब इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो हो गई। नौ अब हमने इसका ऑपरेशन यानी कि इस सर्किट का जो ऑपरेशन है अब उसको हमने स्टडी करके देखना है कि हाउ दिस सर्किट वर्क्स, कि ये किस तरह जो है वो ऑपरेट सर्किट करता है। तो मैं अब ये यहाँ पर इसका ऑपरेशन जो है उसको डिस्कस करता हूँ। ऑपरेशन अब हम स्टडी करते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। तो पहले हम देखते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका इनिशियल कंडीशन। तो इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिगरिंग पल्स व्हेन पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट। ठीक है, जब आपने ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी हुई, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रिगरिंग पल्स, यानी कि जब आपने अभी कोई ट्रिगरिंग पल्स जो ट्रिगर करे वो पल्स कोई सिग्नल आपने अप्लाई नहीं किया हुआ टू द सर्किट। ठीक है, जब आप पावर को अप्लाई कर रहे हैं सर्किट को, व्हेन द पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट, जब आप पावर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं सर्किट को, यानी कि ट्रिगरिंग पल्स नहीं दी हुई लेकिन पावर बाइस कर रहे हैं, तो फॉलोइंग सिचुएशन जो है वो अकर करेगी। द फॉलोइंग सिचुएशन विल बी देयर। तो हमारे पास जो आप सिचुएशन यहाँ पर अकर करेगी, नॉर्मली यहाँ पर Q2 जो है इज इन सैचुरेशन रीजन। नॉर्मली Q2 is in the saturation region। Q2 यानी कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है Q2, ये सैचुरेशन रीजन में बिकॉज ऑफ पॉजिटिव बाइस सप्लाई टू द बेस, बिकॉज ऑफ द positive bias supplied to the base of Q2। ठीक है, Q2 को आपने पॉजिटिव बाइस वो अप्लाई की है, जो कि बेस Q2 तक गई है और इसको किसके ज़रिए किया है, थ्रू R2, इस रेजिस्टेंस R2। ये देखें यहाँ से इस तरफ आपने ये प्रोवाइड की है, थ्रू R2, रेजिस्टेंस R2 के ज़रिए ये आपने प्रोवाइड किया है। तो अब जो बेस एमिटर जंक्शन है, ठीक है, Q2 का इज फॉरवर्ड बाइस एंड
बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो बेस एमिटर जंक्शन है Q2 का वो फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है जी, बेस एमिटर जंक्शन Q2 का फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि आपने पॉजिटिव बाइस जो है वो प्रोवाइड कर दी है। ड्यू टू पॉजिटिव सप्लाई VCC, ड्यू टू पॉजिटिव सप्लाई VCC, क्योंकि आप इसको पॉजिटिव सप्लाई जो है वो VCC से प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये पॉजिटिव सप्लाई, ये यहाँ पर आप VCC जो है, अगर आप देखें तो ये जो VCC है इससे आप पॉजिटिव सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, अब जो नेक्स्ट है, ये मैं यहाँ से भी ये ब्लॉक डायग्राम जो है इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जो Q2 है वो कंडक्ट करेगा इन सैचुरेशन। सो Q2 कंडक्ट्स इनटू द सैचुरेशन, यानी कि ये वाला ट्रांजिस्टर आप कंडक्ट करना शुरू कर देगा सैचुरेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि जब ये कंडक्ट करेगा तो इट मींस कलेक्टर करंट राइजेस, ये पॉइंट भी है हमारे पास। इट मींस द कलेक्टर करंट राइजेस। तो इसका मतलब है कि जो कलेक्टर करंट है वो राइज करेगी, इंक्रीज करेगी, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एट बी, एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एट बी, और ये जो बी है ये पॉइंट, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है फॉल्स, ये गिरेगा, कम हो जाएगा। तो ये जो लो पोटेंशियल है इज ट्रांसमिटेड टू द बेस ऑफ Q1। दिस लो पोटेंशियल is transmitted to the base of Q1। इसको Q1 की बेस तक पहुंचाया जाएगा किसके जरिए? थ्रू R1, इस R1 के जरिए, थ्रू R1, यानी कि इस रेजिस्टेंस R1 के जरिए ये लो पोटेंशियल B से इसकी बेस तक, ये देखें ये जो बेस है इसकी
ये यहाँ से इस बेस तक इसको ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जो Q1 है ये कनेक्टेड है माइनस वी बी बी के साथ। ये देखें, ये Q1 कनेक्टेड है माइनस बी बी के साथ। द Q1 इज कनेक्टेड टू द माइनस वी बी बी। ये Q1 इस माइनस बी बी के साथ इसकी बेस जो है वो कनेक्टेड है। यानी कि ये क्या है, ये नेगेटिव वोल्टेज है। दिस इज अ नेगेटिव वोल्टेज। और ये इस माइनस बी बी से के साथ कनेक्टेड है थ्रू रेजिस्टेंस R3, थ्रू R3। ये देखें, ये R3, इस R3 के जरिए ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब नेगेटिव वोल्टेज की वजह से Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ड्यू टू द नेगेटिव वोल्टेज Q1 becomes off। नेगेटिव वोल्टेज की वजह से Q1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, नेगेटिव बायस के ऊपर है तो फॉरवर्ड बायस तो नहीं है, रिवर्स बायस है। और इसलिए इनिशियली Q1 इज ऑफ एंड Q2 इज ऑन। Hence initially Q1 is off and Q2 is on। तो इसलिए इनिशियली ये Q1 ऑफ होगा और Q2 ऑन होगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर। अब जो कैपेसिटर है ये चार्ज करेगा नियरली टू VCC थ्रू RL1। तो द कैपेसिटर चार्जेस टू VCC, ठीक है, ये VCC तक चार्ज करेगा कैपेसिटर थ्रू RL1। ये RL1 थ्रू RL1, इस RL1 के जरिए ये कैपेसिटर चार्ज होगा। अब ये जो है ये हमारे पास स्टेबल स्टेट है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, ठीक है। This is the stable state, ये हमारे पास स्टेबल स्टेट है ऑफ मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर विथ Q1 ऑफ, जिसमें Q1 ऑफ है और Q2 ऑन है। with Q1 off and Q2 on, जिसमें Q1 ऑफ है और Q2 जो है वो ऑन है।
ये फर्स्ट हमारे पास इसकी ये स्टेबल स्टेट आ गई। अब अगर आप जो है नेक्स्ट करें कि व्हेन, यहाँ पर अभी आपने ट्रिगरिंग पल्स जो है उसको अप्लाई नहीं किया था, तो अब सेकंड में व्हेन ट्रिगरिंग पल्स इज अप्लाइड, अगर आप ट्रिगरिंग पल्स जो है इसको अप्लाई कर दें, अभी पहला केस जो था उसके अंदर हमने ट्रिगरिंग पल्स जो है उसको अप्लाई नहीं किया था, ट्रिगरिंग पल्स के बगैर हम ये सर्किट जो है इसको डिस्कस कर देंगे। तो जब पॉजिटिव ट्रिगरिंग पल्स जो है वो सफिशिएंट एम्पलीट्यूड की अप्लाई हो एट एस, यानी कि इस पॉइंट एस के ऊपर आप अप्लाई करें, when a positive triggering pulse of sufficient amplitude, जो कि sufficient amplitude की ट्रिगरिंग पल्स हो, इज अप्लाइड एट एस, इसको इस एस पे अप्लाई करें, इज अप्लाइड एट एस, इस पॉइंट एस के ऊपर ट्रिगरिंग पल्स जो है अगर हम उसको अप्लाई करें, दैट इज एट द बेस ऑफ Q1, यानी कि Q1 की बेस के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एट द बेस ऑफ Q1, यानी कि Q1 की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं। ये ट्रिगरिंग पल्स यहाँ से देखें ये कनेक्टेड है, तो ये Q1 की बेस के ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस सूरत में क्या होगा, फिर Q1 कंडक्ट करेगा, देन Q1 विल कंडक्ट, तो ट्रांजिस्टर Q1 जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इट मीन्स कलेक्टर करंट राइजेस, तो इसका मतलब है कलेक्टर करंट जो है राइज होगी, इट मीन्स द कलेक्टर करंट राइजेस, तो इसका मतलब है कि कलेक्टर करंट जो है वो फिर राइज होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और जो पॉइंट ए है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो फॉल करेगा। And therefore the potential at point A will fall, तो इसलिए पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल जो है वो फॉल करेगा। ये अब लोग पोटेंशियल जो है, दिस लो पोटेंशियल इज कम्युनिकेटेड, इस लो पोटेंशियल को आप कम्युनिकेट करेंगे टू द बेस ऑफ Q2, टू द बेस ऑफ Q2, Q2 की बेस तक, इस ट्रांजिस्टर की बेस तक वाया C1 pushing it towards कट ऑफ, जो कि इसको
पुश करेगा कट ऑफ की तरफ। C1 इस C1 से, ठीक है ना, ये C1 इसके साथ ये कनेक्टेड है और ये इसको कट ऑफ रीजन की तरफ Q2 को ले जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो कट ऑफ है। एज Q2 इज कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब है कि कंडक्ट नहीं कर रहा, देयरफॉर देयर इज ए हाई पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इसलिए देयरफॉर देयर इज ए हाई पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इसलिए अब इस पॉइंट बी के ऊपर इधर हाई पोटेंशियल है, क्योंकि Q2 जो है अब वो कट ऑफ हो गया है। तो जब कट ऑफ हो जाएगा तो पॉइंट बी के ऊपर जो है वो आपके पास हाई पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल जो है इज कम्युनिकेटेड टू द बेस ऑफ Q1। दिस हाई पोटेंशियल is communicated to the base of Q1। तो इस हाई पोटेंशियल को जो बेस है Q1 की, तो वहाँ तक जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है जी, Q1 की बेस तक इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। इधर से इसकी बेस, यहाँ से ये इस बेस तक इसको कम्युनिकेट जो है वो किया जाएगा वाया R1 के ज़रिए, पुशिंग इट टुवर्ड्स सैचुरेशन, पुशिंग इट टुवर्ड्स सैचुरेशन, और वो इसको सैचुरेशन की तरफ ले जाएगा। सैचुरेशन की तरफ लेके जाने का मतलब ये है कि इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग, इसके अंदर जो है वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तमाम एक्शन जो है ये एंड होगा whole of the action ends, यानी कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, ये एक्शन जो है ये एंड होगा जिसमें Q1 ऑन होगा और Q2 ऑफ होगा, विद Q1 ऑन एंड Q2 इज ऑफ। इस पूरे एक्शन के अंदर अब एंड के ऊपर आकर Q1 ऑन होगा और Q2 जो है वो ऑफ होगा। तो ये अब जो है ये क्या है, ये क्वाजी स्टेबल स्टेट है। दिस इज ए क्वाजी स्टेबल स्टेट ऑफ MMV, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की ये क्वाजी स्टेबल स्टेट है। अब उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है कि ये दोबारा जो है कुछ टाइम के बाद स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटर्न टू द इनिशियल स्टेबल स्टेट। अब ये दोबारा जो है वो इनिशियल स्टेबल स्टेट की तरफ वापस आ जाएगा। अब मैं ये फिगर मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपने बना ली हुई है। Return to the initial stable state। ठीक है जी, अब ये दोबारा जो इनिशियल स्टेबल स्टेट है उसकी तरफ आ जाएगा। तो विथ Q1 ऑन, अगर Q1 ऑन है तो द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ऑलमोस्ट जीरो। तो पोटेंशियल जो है वो पॉइंट ए के ऊपर वो जीरो है। नाउ कैपेसिटर C1 स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज। नाउ कैपेसिटर C1 स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज। आप जो फिगर के अंदर कैपेसिटर C1 है आप देखें, कैपेसिटर C1 जो है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है। तो चूंकि पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल जीरो हो गया है तो ये कैपेसिटर C1 जो है अब ये चार्ज तो नहीं हो रहा। जब पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर वोल्टेज तो नहीं इसको मिल रहा। तो फिर ये C1 क्या करेगा, जब कैपेसिटर को वोल्टेज नहीं मिलता, वो चार्ज नहीं हो रहा होता, तो उस कैपेसिटर का ये रूल है कि वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है। तो ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा एंड द ट्रांजिस्टर Q2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड द ट्रांजिस्टर Q2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग। तो अब जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर Q2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग। Q2 जो है उसके अंदर कंडक्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल है एट पॉइंट बी, therefore the potential at point B falls। इसलिए जो पोटेंशियल है पॉइंट बी के ऊपर वो फॉल करेगा। अब ये जो लो पोटेंशियल है, दिस लो पोटेंशियल इज कम्युनिकेटेड टू द बेस ऑफ Q1। तो ये लो पोटेंशियल कम्युनिकेट किया जाएगा बेस ऑफ Q1 को वाया R1 रेजिस्टेंस से, पुशिंग इट, जो इसको पुश करेगी टुवर्ड्स कट ऑफ की तरफ, यानी कि कोई करंट फ्लो ना कर लियो। तो इट शुड बी नोटेड दैट Q2 रिमेन्स ऑफ
it should be noted that Q2 remains off। या हम नोट करेंगे कि Q2 जो है वो ऑफ रहेगा until capacitor C can recharge until capacitor C, जब तक कि कैपेसिटर C जो है वो रिचार्ज होता है, यानी कि दोबारा उसको वोल्टेज मिलता है और वो रिचार्ज होना शुरू करता है। एंड दिस इज कॉल्ड द टाइम डिले, एंड दिस इज कॉल्ड द टाइम डिले, और इसको हम क्या कहते हैं, टाइम डिले, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो उस वक्त तक ऑफ रहेगा जब तक कि कैपेसिटर C या C1 कह लें जो उसके साथ कनेक्टेड है वो चार्ज होना दोबारा शुरू नहीं कर देता। तो ये अब टाइम डिले आ गया ना, यानी कि वो तो उसी वक्त कंडक्ट करेगा, ठीक है, जब कैपेसिटर जो है वो दोबारा चार्ज होना शुरू होगा। अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा तो फिर उतनी देर तक वो ऑफ ही रहेगा। तो ये चेन ऑफ एक्शन एंड्स विद दिस चेन ऑफ एक्शन एंड्स विद, तो जो ये चेन ऑफ एक्शन है, यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है ये एंड करेगा विद Q1 कट ऑफ, Q1 कट ऑफ होगा यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा, एंड Q2 कंडक्टिंग इन सैचुरेशन। Q1 ऑफ होगा और Q2 जो है वो कंडक्ट कर रहा होगा सैचुरेशन में इस सारे प्रोसेस के एंड के ऊपर। ठीक है जी, तो जो सर्किट रिमेन इन द स्टेट टिल एन अदर ट्रिगरिंग पल्स, तो ये सर्किट इसी स्टेट में रहेगा जब तक आपको नेक्स्ट ट्रिगरिंग पल्स नहीं देते। द सर्किट रिमेन इन द स्टेट, यानी कि इसी स्टेट के अंदर रहेगा टिल एन अदर ट्रिगरिंग पल्स, अगर और कोई ट्रिगरिंग पल्स जो है अप्लाइड, जब तक कि कोई और ट्रिगरिंग पल्स जो है वो अप्लाई नहीं होती उस वक्त तक ये इसी स्टेट के अंदर वर्क करता रहेगा।
ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास विड्थ है ऑफ द पल्स एट पॉइंट बी, the width of the pulse at point B। अब जो विड्थ है हमारे पास पल्स की पॉइंट बी के ऊपर इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइम कांस्टेंट, is determined by the time constant। इसको हम डिटरमाइन करेंगे टाइम कांस्टेंट C1 R2 से एंड इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 0.69 C1 R2। ठीक है जी। अब हम देखते हैं वेव फॉर्म ऑफ MMV कि MMV का वेव फॉर्म किस तरह। डियर स्टूडेंट, मैं भी आता हूँ, थोड़ी देर तक इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो मैं ज़रा जनरेटर चला के आया। तो अब इसकी जो है वो वेव फॉर्म, वेलकम बैक, इसकी वेव फॉर्म जो है उसको देखते हैं। तो आप देखें कि ये हमारे पास एक ए पार्ट है इस फिगर का, ये ट्रिगरिंग पल्स है। ठीक है जी। अब इसके नीचे, इस ट्रिगरिंग पल्स के नीचे हमारे पास ये यहाँ पर C1 R2 है और ये आपके पास कोई टाइम T1 है, ये कोई टाइम T1 है। इसको कह दें कि ये बी पार्ट है इसका। ठीक है। ये जो टाइम T1 है इससे नीचे ये आपके पास Q2 है और ये यहाँ पर VBE है। ठीक है जी। अब इसके नीचे यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये 0 है और ये VCE सैचुरेशन है। ठीक है। और यहाँ पर ये T डिले है, ये यानी कि जो टाइम डिले आ रहा है, इसको आप C का नाम जो है वो दे दें।
अब इसके नीचे और ये डी फिगर आ रही है, ऐसे बनेगी। ये 0 पॉइंट है, ये ई आप दे रहे हैं प्लस वी एनर्जीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ये वी सी ई सैचुरेशन है। ठीक है जी, इसको आप कह देंगे कि ये डी फिगर है। ठीक है, इसको कह दें फिगर 1C, फिगर 1C। ठीक है, ए के अंदर ये ट्रिगरिंग प्लस दे रहे हैं, यहाँ पर ये वी बी वोल्टेज है, ये Q2 ट्रांजिस्टर है, फिर VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है सैचुरेशन के ऊपर जिसमें टाइम डिले हो रहा है, और फिर ये E है VCE सैचुरेशन है। तो ये 4 फिगर्स जो हैं ये हमारे पास। अब ये फिगर्स जो हैं ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हम 1 बाई 1 करके जो है वो देखते हैं। ये फिगर्स क्या क्या है। तो पहले नंबर पर ए पार्ट जो है वो शो कर रहा है ट्रिगरिंग पल्स को। नंबर 1 फिगर ये 1C है, तो इसका ए पार्ट जो है फिगर 1CA शोज ए ट्रिगर पल्स। ये ट्रिगर पल्स को शो कर रहा है। नंबर 2 जो है फिगर 1CB, फिगर 1CB जो है ये शो कर रही है VBE, शोज VBE। देखिए ये VBE बेस एमिटर फॉर Q2 के लिए व्हेन C1 इज चार्जिंग, जब C1 जो है वो चार्ज कर रहा है। तीसरे नंबर पर फिगर 1CC जो है शोज टाइम डिले। ये देख लेंगे फिगर सी जो है ये टाइम डिले को शो कर रही है, एंड आउटपुट एट ए एंड आउटपुट एट ए ऑफ Q1, और ए के ऊपर जो आउटपुट है Q1 की उसको शो कर रही है। फिगर डी जो है वो शो कर रही है आउटपुट को एट बी, ये जो फिगर डी है। ये सी जो है ये शो कर रही है ए के ऊपर, और ये डी शो कर रही है बी के ऊपर। तो नंबर 4 फिगर 1CD शोज आउटपुट एट बी ऑफ Q2। ठीक है जी, ये Q2 यहाँ पर Q2 की आउटपुट को शो कर रही है, और ये वाली जो है ये Q1 की आउटपुट को शो कर रही है जो C है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 4 फिगर्स जो है ये शो कर रही हैं इस पूरे ऑपरेशन को। तो अब ये मैंने आपको जो है ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। अब कल जो है मैं आगे स्टडी करूँगा जो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, तो वो भी लंबा है, तकरीबन घंटे का लेक्चर होगा उसके अंदर भी। तो मैं कल भी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है लेक्चर उसी ही शुरू करूँगा।